भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें मानव को कभी भी किसी और से साझा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को अपने तक सीमित रखता है वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जानकर मनुष्य को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में अवतरित होकर इन 3 बातों को बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। अधूरी कथा को छोड़कर जाने की गलती न करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने यह प्यारी सी कहानी प्रारंभ की। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे एक सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही सन्यासी की बहुत सेवा करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई वर्षों से उस वटवृक्ष के नीचे रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सेठ और उसकी पत्नी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोले स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप इतना मुनाफा कैसे कमाते हैं? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का यह सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान और सफल व्यापारी हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में फैला दिया कि उनके पति किस प्रकार धन अर्जित करते हैं। अब नगर के कुछ लोगों ने जब यह सुना तो वे भी अनाज का व्यापार करने लगे। प्रिय श्रद्धालुओं, नगर के कई लोग अब अनाज के धंधे में लग गए, जिससे पहले जो अनाज सेठ कम दाम में खरीदता था वही अब महंगे दामों में बिकने लगा। इस कारण सेठ का व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा और उसे मुनाफा कम होने लगा। सेठ का सारा व्यापार धीरे धीरे ठहरने लगा और वह धीरे धीरे गरीब होता गया। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन सेठ अपने व्यापार की समस्या से परेशान होकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव, जो सन्यासी के रूप में वहां निवास करते थे, उसके पास आए और बोले, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सेठ ने उत्तर दिया, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा लगभग समाप्त हो गया है। नगर के कई लोगों ने अनाज का व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा पूरी तरह से ठप हो गया है। यह सुनकर भगवान शिव, जो सन्यासी के रूप में थे, ने पूछा, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं, तो मैंने उसे बताया कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, यह सुनकर सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई।
उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको यह बातें सेठानी जी से नहीं करनी चाहिए थीं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे आप जानेंगे कि चाहे कोई कितना भी करीबी हो, ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके पास भी नहीं फटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी, जो भगवान शिव थे, ने अपनी कहानी प्रारंभ की। सन्यासी ने कहा, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानजनक दुख होता है और बिना धन के गृहस्थी चलाना अत्यंत कठिन होता है। फिर सन्यासी आगे बोले, सेठ जी, वह गरीब आदमी किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कभी उनके पास भोजन होता था तो कभी उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुबह का खाना खा लें तो शाम की कोई उम्मीद नहीं होती और शाम को खा लें तो सुबह की। आखिर यह कब तक चलेगा? मैं किसी तरह घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस तरह से हमारा गुजारा नहीं होगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से बेहतर है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। लंबी यात्रा के बाद वह बहुत थक चुका था। उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं और जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। सन्यासी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। गरीब आदमी उसे गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि यह सांप बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाल पर तोता और मैना का एक घोंसला है, जिसमें उनके बच्चे थे। सांप को देखकर वे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन मासूम बच्चों को खाने आया है। उसने सोचा, मैंने इन बच्चों को देख लिया है। अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हों या किसी पक्षी के। उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर सर्प धीरे धीरे उन बच्चों के पास पहुंच गया। तभी वह गरीब आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने सर्प को मार गिराया और उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद वह फिर से बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे, जिन्होंने अपनी जान बचते हुए देखी थी, मन ही मन उस गरीब आदमी को दुआएं देने लगे। श्रद्धालुओं, उसी समय तोता और मैना अपने घोंसले में वापस लौट आए। अपने माता पिता को पास देखकर उनके बच्चे बहुत खुश हुए और तुरंत सारी घटना बता दी। उन्होंने कहा, आज इस पेड़ के नीचे जो इंसान लेटा हुआ है, वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। एक भयानक सर्प हमें खाने के लिए आया था, लेकिन इस इंसान ने उसे मारकर हमारी जान बचाई। हम इसके बहुत ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम जीवित नहीं होते। इसने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अपने बच्चों के मुख से उस गरीब आदमी की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हुए। वे उस आदमी के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है।
तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के प्रश्न पर वह गरीब आदमी बोला, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर से थक गया था तो इस बरगद की छाया में आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है और बच्चों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। तुम भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हो। अब जब तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम तुम्हारे बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अगर हमें यहाँ ही धन मिलेगा तो हमें बाहर क्यों जाना। प्रिय श्रद्धालुओं, वह गरीब आदमी सेठ जी से आगे कहता है, वह गरीब आदमी तोते से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उसने उसी वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। अब वह तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। तोता और मैना अब निश्चिंत हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। वे निश्चिंत होकर सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और शाम को लौटकर अपने घोंसले में सुरक्षित बच्चों को देखकर बहुत खुश होते थे। वे उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते और उसे कुछ कीमती मोती लाकर देते थे। इस तरह तोता और मैना की सेवा करते हुए उस गरीब व्यक्ति के 2 महीने बीत गए। इस दौरान तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं, इसलिए अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो। अगर कभी तुमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। प्रिय श्रद्धालुओं, इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे कीमती मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है। जब उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने पूछा, पतिदेव, आप यह कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हे प्रिय, मैं पिछले 2 महीने से एक तोता और मैना की सेवा कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत कीमती और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर बड़ा बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा। वह आराम की जिंदगी जीने लगा। प्रिय श्रद्धालुओं, उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रस्त हो गए। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्यराज उन्हें देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी भी वैद्य के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है यदि आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, वैद्य की सलाह सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा।
धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग तोते की तलाश में जगह जगह भटकने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन वह गरीब आदमी की पत्नी पड़ोस में कुछ महिलाओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी। घर गृहस्थी की बातें चल रही थीं, तभी किसी ने तोते की चर्चा छेड़ दी। एक महिला बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? लेकिन तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। यह सुनकर गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पति तो 2 महीने तक तोता और मैना की सेवा करके आए हैं। वह एक नहीं, कई तोते ला सकते हैं। यह कहकर वह घर चली गई। नगर की महिलाओं ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा प्रताप सिंह ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए और उससे कहा जाए कि वह एक तोते का बच्चा लाकर दे। राजा ने यह भी कहा, इसके बदले में हम तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हो गए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा का सवाल होता है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की धमकी सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, यह बातें तुमने नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें भोजन, नया घर और अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। सबसे पहले यह कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, ये बातें दूसरों से बिल्कुल भी साझा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम और पति पत्नी के रिश्तों की बातें बाहरी लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें भी कभी दूसरों के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी और उन्नति के रहस्य भी किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। जिन बातों से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी पत्नी से भी नहीं कहनी चाहिए जिनसे घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियां अक्सर ऐसी बातें अपने पास नहीं रख पाती। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निश्चिंत होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो मुझे तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें कैसे मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। प्रिय श्रद्धालुओं, अब वह गरीब आदमी मजबूरी में जंगल की ओर चल पड़ा।
जहां वह तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता, मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आते हुए देखा तो वे बहुत खुश हो गए। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? यह आदमी तुम में से किसी एक को लेने आया है। कौन है वह जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है, लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय श्रद्धालुओं, तब तोता के बच्चों ने अपने पिता से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता ने जवाब दिया, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने का सुझाव दिया है। इसलिए वह आदमी तुम में से किसी एक को लेने के लिए आया है। अगर तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा बोल पड़ा, हे माता पिता, इस आदमी ने ही हमारी जान बचाई थी और आज वह खुद बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हमें उसके साथ जाना ही होगा। उधर वह आदमी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचा और तोता मैना से अपना दुख साझा किया। तब तोता और मैना ने कहा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जा सकते हो। प्रिय श्रद्धालुओं, अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर राजा के पास लौट जाता है और उसे सौंप देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है और नौकर से उसे सुरक्षित रखने का आदेश देता है। राजा कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे और इसके मांस का सेवन करेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, अब देखिए क्या होता है। राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जिसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद था। जब राजकुमार ने उस सुंदर तोते को पिंजरे में देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनकर राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खोला, तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि उनके राजकुमार ने उस तोते को आजाद कर दिया है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे नहीं पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने राजकुमार को नगर से निकालने का आदेश दे दिया। प्रिय श्रद्धालुओं, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास लौट जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। यह सुनकर तोता और मैना ने अपने बच्चे से कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जाओ और उसकी मदद करो। प्रिय श्रद्धालुओं, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है, यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है,
मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। श्रद्धालुओं, अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम रूपमती था। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। इधर राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था और अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोता ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। जिसे तुम चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। प्रिय श्रद्धालुओं, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाने का निर्णय करता है। राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब कुछ देखता है और फिर सारी जानकारी राजकुमार को बताने के लिए लौट आता है। वह कहता है, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक काम किया जा सकता है, तुम अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं उसे राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी लेकर वापस आ जाऊंगा। प्रिय श्रद्धालुओं, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखाता है और उसकी चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। यह देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। प्रिय श्रद्धालुओं, अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने पहले देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी।
मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोता अपने मित्र राजकुमार को बुलाता है। श्रद्धालुओं, राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार ने जवाब दिया, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। राजकुमारी ने जब पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है, तो राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके प्रति सहानुभूति हो गई। अब राजकुमारी रोजाना उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आती रही। एक दिन उसने कहा, राजकुमार, मेरे पिता कभी भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी और कहीं दूर जाकर हम अपना विवाह कर लेंगे और खुशी से रहेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, राजकुमारी अपने राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है। वे काफी दूर जाकर एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके साथ रहने लगते हैं। समय बीतता है और दोनों सुखपूर्वक रहते हैं, जबकि तोता भी उनके साथ रहता है। भगवान शिव सन्यासी रूप में कहते हैं, सेठ जी, उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है। उस आग को बुझाने के चक्कर में तोते का एक पंख जल जाता है। तोता कहता है, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। आपके पिता का गुस्सा अब शांत हो चुका होगा। जब वे आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वे आपको माफ कर देंगे। मेरा एक पंख जल गया है और मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा और अपने पंख के ठीक होने का इंतजार करूंगा। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। प्रिय श्रद्धालुओं, इस प्रकार राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है जहां एक नाविक नाव चला रहा होता है। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। नाव के बीच में पहुंचते ही राजकुमार ने देखा कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाविक उसे बार बार नदी में फेंक देता है। राजकुमार ने देखा कि चूहा अपनी जान बचाने के लिए नाव पर चढ़ रहा है। उसने नाविक से कहा, इस चूहे को चढ़ जाने दो, यह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार की बात मानते हुए नाविक ने चूहे को नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, उसने नाव को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। धीरे धीरे नाव डूबने लगी और अंततः पूरी तरह डूब गई। राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया, जबकि राजकुमारी रूपमती राजा के बगीचे में बहकर पहुंच गई। बगीचे में काम करने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में पाया तो उसने राजा को सूचना दी। राजा ने सुंदर लड़की को देखकर प्रभावित होकर उसे महल में लाने का निर्णय लिया और वैद्य से उसका इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी ठीक हो गई तो राजा ने उससे विवाह की इच्छा जताई। राजा ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमारे महलों में आराम से रहो। राजकुमारी रूपमती ने सोचा कि यदि वह राजा को तुरंत मना कर देगी तो राजा मजबूर कर सकता है, इसलिए उसने राजा से कुछ दिन का समय मांग लिया। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे कुछ दिन का समय दिया। राजकुमारी ने महल में रहकर गरीबों को भोजन करवाना शुरू कर दिया। उधर राजकुमार जो पानी में बह गया था,
कठिनाइयों का सामना करता हुआ उसी इलाके में पहुंचा जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन दे रही थी। वहां वह भी पहुंच गया और अपनी पत्नी के पास आने का मार्ग खोजने लगा। राजकुमारी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को एकांत में बुलाया और पूरी कहानी बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और राजा की सेवा कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। राजकुमार उसकी बात मान गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। उसने राजकुमारी की मदद करना शुरू कर दिया और गरीबों को भोजन देने में भी सहायता की। राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है, वह उसे केवल एक नौकर मानता था। एक दिन वही तोता राजकुमारी के पास दाना चुगने आया और अब उसके नए पंख उग चुके थे। उसने राजकुमार और राजकुमारी को देखा और उन्हें पहचान लिया। राजकुमारी की आंखों में आंसू झलके और उसने तोते को बताया कि वे किस प्रकार इस स्थिति में फंसे हुए हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तोता ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए। आज रात जब राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, हम आपको यहाँ से निकालकर आपके पिता के पास पहुँचा देंगे। जैसे ही रात आई, राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में चले गए। उस समय राजकुमारी और राजकुमार महल से चुपचाप बाहर निकल पड़े। अंधेरे में वे राजकुमार के पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गए। जब राजकुमार अपने पिता को अपनी पत्नी के साथ देखकर आया तो प्रताप सिंह बहुत खुश हुआ और अपनी गलती पर पछताया कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकाल दिया था। उसने बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगी। राजकुमार ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसने ही मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। राजकुमार की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से उसने प्रण किया कि राज्य में अब कोई भी पशु या पक्षी नहीं मारेगा और सभी उन्हें भोजन देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, यही कहानी सन्यासी ने सेठ जी को सुनाई और समझाया कि जीवन में कभी कभी कुछ बातें बताने से घोर संकट आ सकता है, इसलिए इन बातों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप धन कैसे अर्जित करते हैं और अब आपका व्यापार खतरे में है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि वह इन बातों को किसी से न बताएं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।